हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से डिस्कशन में। जो बच्चे क्लास 12 की एग्जाम दे चुके हैं और एमएससी सीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि सर हम किस वे में आगे बढ़ें। जी हाँ, हमारा क्या रोड मैप होना चाहिए कि मैं एमएससी सीटी क्रैक कर सकूं। जो भी आपका गोल है, देखो हर बच्चे का गोल 99 परसेंटाइल शायद नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों का गोल होगा 99 परसेंटाइल, लेकिन हर बच्चे का गोल होगा 99, ऐसा नहीं है। तो आपका अपना गोल डिसाइड करो कि आप किस कैपेबिलिटी में आते हो, आपका क्या कितने परसेंटाइल आपका टारगेट है आपके कॉलेज में, जो आप कॉलेज चूज कर रहे हो, चाहे वो आपके नियर बाय कॉलेज हो सकता है या फिर कोई बाहर कॉलेज जाना चाहते हो, अपने सिटी को छोड़कर कहीं बाहर निकलना चाहते हो, तो उसके लिए क्या परसेंटाइल चाहिए। तो वो परसेंटाइल के हिसाब से अपना गोल बच्चा पहले डिसाइड करो। तो और उसी के बारे में मैं यहाँ पे रोड मैप लेकर आया हूं कि आप एग्जैक्टली कैसे इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि यार कैसे मुझे अपनी प्लान को एग्जीक्यूट करना है और कैसे अपने गोल को अचीव करना है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। रोड मैप जो है बच्चा हमारा यहाँ पर टू क्रैक एमएसटी सीटी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो रोड मैप है हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यार इस समय एमएसटी सीटी में हर कोई भाग रहा है। तब डाउट ये कि सर उस भीड़ में से मैं कैसे अपना रास्ता बनाऊंगा, उस भीड़ में से मैं कैसे उस कॉलेज में पहुंचूंगा जिसमें मैं जानना चाहता हूं या जिसमें मैं जाना चाहता हूं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले आपको क्या करना होगा बच्चा, पहले आपको समझना होगा कि मुझे जो प्रिपरेशन है वो कहां से करनी है। पहले आपको सोर्सेज के पीछे भागना है। अगर आप एमएसटी सिटी में अच्छा करना चाहते हो तो एमएसटी सिटी का सिर्फ आप बच्चा बोर्ड नहीं है जहां पर आप कोई भी कंटेंट उठा लिया और वहां से कर लिया और आपका हो जाएगा, बिकॉज उसमें ऑप्शंस आते हैं। तो एमएसटी सिटी का अगर आपको क्रैक करना है तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा कि यार मुझे सोर्स कौन सा लेने वाला हूं मैं। व्हाट इज द सोर्सेस, मेरे सोर्सेस क्या होंगे। सोर्सेस का मतलब है कि जनरली मैं बोल सकता हूं कि क्या मैं ऑफलाइन सोर्स लेने वाला हूं या फिर मैं ऑनलाइन सोर्स लेने वाला हूं। पहला कंसेप्ट, महाराष्ट्र के बहुत सारे बच्चे हैं जिनके फैमिली जो होती है, जिनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनकी मेंटालिटी होती है कि सर हम अपने बच्चों को ऑफलाइन दिलाएंगे बिकॉज हमारा बच्चा ऑनलाइन में क्या करेगा मुझे पता नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैं उस कैटेगरी का बच्चा हूं कि हाँ यार मैं मोबाइल लेता हूं तो मैं एकदम तिलमिला जाता हूं, फिर मैं सिर्फ फ्री फायर खेलता हूं, मैं सिर्फ गेम खेलता हूं, ठीक है, मोबाइल में कितनी बड़ी भी इंपॉर्टेंट चीजें है, मैं तो सिर्फ गेम के पीछे भागता हूं सर, मैं तो चाहता हूं मोबाइल मिले मुझे। अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो बच्चा ऑनलाइन आपके लिए नहीं है। थोड़ा सा कड़वा लग रहा होगा कि नहीं सर मैं पढ़ाई करूंगा, मैं जज्बे के साथ पढ़ाई करूंगा, लेकिन बच्चा ऑनलाइन सच बोल रहा हूं आपके लिए नहीं है फिर। ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं कर सकता हूं, अगर आपके अंदर जरा भी 0.000001% में अगर ये आपके अंदर हिम्मत है कि नहीं यार मैं अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल कर सकता हूं, मैं मोबाइल लूंगा तो सिर्फ पढ़ाई के लिए लूंगा, इतना अगर आपके पास कंट्रोल है तो यस ऑनलाइन की दुनिया आपके लिए है। ऑनलाइन ऑफलाइन में फर्क ये होता है बच्चा कि ऑनलाइन में आपको वैरायटी ज्यादा मिलती है, कंटेंट ज्यादा मिलते हैं, ठीक है, डेडिकेशन बहुत हाई लेवल का होता है। और ऑफलाइन में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, इसीलिए जो डेडिकेशन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। जैसे कि अगर मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं तो मुझे लगेगा ठीक है हमारे पास 10 बच्चे हैं, चलो भाई काम करते हैं, उन 10 बच्चों को पढ़ाना है तो हम आराम से बैठ के उनको कुछ टास्क दे देंगे, चलो करो, ठीक है, या उनको कुछ बोल देंगे चलो करो, ठीक है, और उसके बाद कुछ शीट दे देंगे कि चलो ये शीट करके आओ, आज का लेक्चर हो गया। ऑफलाइन में ये पैटर्न भी चलता है, लेकिन ऑनलाइन में बच्चे आपके सामने नहीं है, बच्चे आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ये जो आपका वीडियो है वो कहीं पर भी कोई भी बच्चा देख सकता है, कोई टीचर भी देख सकता है, वो बच्चे अपने टीचर को भी दिखा सकते हैं हमारे टीचर ऐसे पढ़ा रहे। तो इसलिए ऑनलाइन में जो टीचर होता है वो एकदम सिंसियर होता है कि भाई मुझे कंटेंट ही करवाना, वहां पर बोलते नहीं कि कुछ एक्स वाई जेड बातें नहीं करनी है। ऑनलाइन में भी कुछ लोग करते होंगे, अलग बात है, लेकिन जनरली मैं तो यही करता हूँ कि भाई मैं ट्राई करता हूँ कि कंटेंट टू कंटेंट बात करें, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो वहां पर फालतूगिरी की बातें नहीं चलेंगी। ऑनलाइन में जो टॉपिक है, जो कंटेंट है, जो एमसीक्यू है, उसके ऊपर बातें होंगी और कम समय में ज्यादा कंटेंट आपको निकल कर आता है। तो ये फायदा होता है ऑनलाइन का। लेकिन एक डिसएडवांटेज क्या है, वही डिसएडवांटेज है भाई कंसंट्रेशन का, कि अगर आपका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, आप उस तरह के बच्चे उस तरह के कैटेगरी में आते हो जहां पर आपको लग रहा है कि सर मैं शायद डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, शायद जब मैं मोबाइल उठाऊंगा तो मैं शायद पढ़ाई छोड़ के बाकी सब करूंगा। तो अगर ऐसे हो तो फिर आपके लिए ऑफलाइन की दुनिया ही सही है, आप ऑफलाइन में ही अपने आप को करो। लेकिन ऑफलाइन में तकलीफ एक और होती है, वो होती है फीस की तकलीफ, कि यार ऑफलाइन और ऑनलाइन में जो फीस का रेशियो होता है बच्चा बहुत ज्यादा होता है। मतलब आप अज्यूम भी नहीं कर सकते हो कि इतना डिफरेंसेस होता है। हालांकि अब ऑनलाइन ऑफलाइन में आपने कंपैरिजन देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन अगर यही चीज मैं आपको 5 साल पहले पूछो तो आप बोलते हैं कि नहीं सर इतना थोड़ा डिफरेंस रहेगा, वहां पर भी क्लास पढ़ा रहे हैं यहाँ पर भी क्लास पढ़ा रहे हैं तो इतना डिफरेंस नहीं रहेगा। लेकिन सच में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। जो चीजें आपको मार्केट में कम से कम 80 से 85 हजार या लाख रुपए तक मिलेंगी, वही चीज यहां पर 5,000 रुपए में मिल जाती है या 4,000 रुपए में मिल जाती है। इतना ज्यादा डिफरेंस है, आप समझ सकते हो कि डिफरेंस का लेवल अलग होता है एकदम।
ठीक है। तो अगर आप फाइनेंशियली जूझ रहे हो, आपको लग रहा है कि सर मैं फाइनेंशियली वीक हूं, ठीक है, और मुझे एमएससी करना है, तो मैं सजेशन दूंगा कि आप ऑनलाइन की दुनिया को ही चूज करो। भले ही आपका डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन लेकर आएंगे, तो शायद आप अपने पेरेंट्स के पैसे भी बचा लेंगे और आपका एमएससी का जो कंसेप्ट है, जो एमएससी क्लियर करने का जो ख्वाब है, वो भी पूरा कर लेंगे। तो ये पहले तो ये हो गया कि भाई आपको कौन सा पाथ सेलेक्ट करना है। दूसरा, अगर मैं बोलूं कि सर आप यूट्यूब पर ये लेक्चर ले रहे हो, यूट्यूब पर ये वीडियो बना रहे हो, तो जरूर आप ऑनलाइन के बारे में आगे बात करने वाले होंगे। बिल्कुल, ऑफलाइन मैंने आपको पहले बता दिया कि ऑफलाइन जो बच्चे जा रहे होंगे उनके लिए ये वीडियो है भी नहीं, क्योंकि आप ऑफलाइन जाने वाले हो। तो आप ऑफलाइन के जो आपके टीचर हैं उनसे आप बात करो, उनसे आप सलाह मशवरा जो भी है वो लो, सजेशन लो, कैसे करना है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, उनके लिए ऑप्शंस होने वाले हैं। क्या ऑप्शंस होने वाले हैं? दो तरह की चीजें होती हैं। एक होती है कि सर ऑनलाइन में मैं फ्री चीज करना चाहता हूं, फ्री कंटेंट मुझे चाहिए जो कि अवेलेबल होनी चाहिए, फ्री मटेरियल, क्वालिटी लेक्चर मुझे चाहिए फ्री में। और दूसरा एक होता है कि सर मुझे पेड बैच में जाना है, बिकॉज जब मैं पैसा पे करता हूँ, छोटा अमाउंट पे करता हूँ, तब मैं सिंसियर हो जाता हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लोग ऐसा नहीं है सर, हम फ्री वाले में भी बहुत सिंसियर रहते हैं, लेकिन जीवन की सच्चाई है ये जीवन की सच्चाई है। अगर आप कहीं पे 2 रुपए दे देंगे तो आप सिंसियर हो जाते हो, आप उस 2 रुपए को वसूलने के चक्कर में पड़ जाते हो कि मुझे 2 रुपए वसूलना है, और इसलिए आप वो हर एक चीज करेंगे जो उस लेक्चर के थ्रू हो रहा है। आप रिवीजन करेंगे, आप डीपीपी करेंगे, टेस्ट करेंगे, लेक्चर देखेंगे, मिस नहीं करेंगे, बंक नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पैसे दे दिए हैं। तो ये थोड़ा सा फायदा होता है आपका पेड बैच का। फ्री कंटेंट में भी क्वालिटी मिलती है, बिल्कुल मिलती है। क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगी, कहां मिलेगी सर? चलो उसके बारे में बात करते हैं। सर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता है, मैं फ्री कंटेंट ही देखना चाहता हूं, ठीक है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो पहला 2 चीज आपको समझना है। अफोर्ड नहीं कर सकता तो क्या आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी नहीं लेंगे? आपके दिमाग में 2 चीजें चलनी चाहिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको लग रहा है कि मुझे फ्री कंटेंट नहीं लेना है, फ्री कंटेंट भी आपको बताऊंगा मैं एकदम क्वालिटी वाला मिलने वाला है, पेड भी क्वालिटी वाला मिल रहा है, बट आपसे क्वेश्चन पूछना, अपने आपसे पूछना है। क्योंकि ना ये एमएससी का एग्जाम सिर्फ एग्जाम नहीं है बच्चा, आगे ना पेरेंट्स, गार्जियन, उनको भी बहुत जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि एडमिशन आपका होने वाला है इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां की मिनिमम फीस ही आपकी होने वाली है 80-85 हजार रुपए 1 साल का। तो अगर आप बोलेंगे कि सर मैं 500 का कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता फॉर एग्जांपल, तो क्या आप 50,000 का एडमिशन अफोर्ड कर पाएंगे? अगर आपको लग रहा है कि सर वो भी नहीं कर पाऊंगा, तब मेरी सजेशन जो होगी, बच्चा ध्यान से सुनना, तब मेरी जो सजेशन होगी, मैं जो आपको सजेशन दूंगा, तब मैं बोलूंगा कि तब आप पेड बैच ही लेना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर मेरे पेरेंट्स 50,000 अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एडमिशन के लिए, मैं सीटी का फॉर्म तो मैंने भर दिया है, 1,000 रुपए का लेके मैंने फॉर्म भर दिया है, अब मैं यूट्यूब से करना चाहता हूं। मैं ये नहीं बोलूंगा यूट्यूब पे क्वालिटी नहीं मिलती है, यूट्यूब पे क्वालिटी मिलती है, लेकिन अगर आपके घर की स्थिति ऐसी है कि आप बच्चा 50,000, 75,000, 1 लाख रुपए पे नहीं कर सकते, तो मेरी सजेशन होगी कि आप तब अभी का अभी 2, 2.5, 3 हजार जो भी बैचेस अवेलेबल हैं कम प्राइस वाली पेड बैचेस, वो लेकर आप पढ़ाई करो। उसका रीजन बता रहा हूं, क्योंकि बच्चा जब वो बैच लेकर पढ़ाई करोगे, तो पहली बात एक सिंसियरिटी आएगी। जो आप एमएससी क्रैक करने के बारे में सोच रहे हो, उसको और ज्यादा बल मिलेगा, और ज्यादा उसको बोलते हैं ना कि थोड़ा सा और ज्यादा उसको एक हिम्मत मिलेगी कि यार मैंने पैसे पे कर दिया, मुझे करना ही करना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब सिंसियरिटी आती है, डेडिकेशन आता है, बच्चा सिंसियर हो जाता है, तब ऐसे केसेस में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि उसके परसेंटाइल अच्छे बनने लगते हैं। और जब परसेंटाइल अच्छे बनेंगे ना बच्चा, तो वो बच्चा जो 50,000 पे नहीं कर सकता था, वो 20, 22, 25,000 पे करके, मतलब 20 से लेके 30 पकड़ लेता हूं मैं, 20 से लेके 30,000 रुपए पे करके उसका एडमिशन जो है ना बच्चा TFWS कोटा में हो जाएगा। सर ये क्या होता है? ट्यूशन वेबर स्कीम फीस बोलते हैं, ट्यूशन फीस वेबर स्कीम, ठीक है सर। ये क्या होता है? ये एक ऐसी स्कीम होती है जो आपको काउंसलिंग में बताई जाएगी। देखो, अगर आप 50,000 नहीं पे कर सकते, तो ऑब्वियसली कि आप फाइनेंशियली वीक हैं, और फाइनेंशियली वीक लोगों के लिए गवर्नमेंट ने एक सुविधा निकाली हुई है। हर कॉलेज में, चाहे कोई भी कॉलेज आपका हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उसमें 5% सीट इन बच्चों के लिए होती है, और वो आप सीट को अचीव कर सकते हो अगर आप सिंसियर तरीके से, डेडिकेटेड तरीके से आप करना चाहते हो। आपको लग रहा है कि सर क्या ये चीज मैं यूट्यूब से नहीं कर सकता हूं? कर सकते हो, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं कि वो एक रिस्क फैक्टर रहेगा, वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा। यहां पर भी ऑब्वियसली कि आप ये नहीं कि अपने पेड बैच ले तो आपका सिलेक्शन हो ही गया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन सिंसियरिटी, डेडिकेशन, कंटिन्यूटी, इसकी जो प्रोपोर्शनलिटी रहेगी वो बढ़ते चली जाएगी पेड बैच के अंदर। जबकि फ्री बैच के अंदर थोड़ा सा आप ये देखेंगे कि जो सिंसियरिटी है, कंसिस्टेंसी है, वो समय के साथ कम होती चली जाएगी, वो रिवर्स होता है, वो रिवर्स होता है। पता नहीं, मैंने ऑब्जर्व किया है
हमारे खुद के जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं उनसे हमने बात करके देखा हुआ है, जो हमारे ऐप पर हैं, यूट्यूब पर भी है, उनसे हमने बात करके देखा हुआ है। ये उन बच्चों का जो कंक्लूजन वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसमें मेरा कोई पर्सनल व्यू नहीं है, ये उनका सीधा सीधा मेरे पर्सनल जो उनसे मैंने डिस्कस किया है। तो वो सामने से बोलते हैं कि सर यूट्यूब पे पता नहीं कैसा हम चैट करने लगते हैं, फिर हम पढ़ाई भूल जाते हैं। हम आते हैं लाइव लेक्चर में चैट करते हैं, बाद में हमें कोई दोस्त मित्र यार मिल जाता है, कुछ भी मिल जाता है, और हम फिर पढ़ने आते ही नहीं है, फिर हम बस वो बंदे को ढूंढने आते हैं, क्या मेरा दोस्त या मित्र सहेली आई क्या, तो हम उसके साथ चैट करने में लग जाते हैं। तो हम ये भूल जाते हैं कि हमको करना क्या, हमारा जो मेन मोटो होता है वो भूल जाते हैं। यूट्यूब के ऊपर ये होता है, ये चीज आपको देखने के लिए मिलती है। अब क्वेश्चन ये है कि सर अगर मैं यहीं से करना चाहूं तो मुझे पेड बैच नहीं लेनी, मुझे यहीं से करना है, तो बिल्कुल आप यहां से कर सकते हो। इसके लिए बच्चा हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हमारा द मोस्ट बोल सकते हो कि अवेटेड बैच एकलव्य 5.0, जिसको हम आपके लिए रीलॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी। इनफैक्ट रीलॉन्च हो रहा है आज के दिन ही, ठीक है। तो ये रीलॉन्च हो रहा है बच्चा एकलव्य 5.0, जो कि बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, जो कि कोई पैसा नहीं पे करना है। आपको यूट्यूब पे जाना है, आपको हमारे जो यूट्यूब चैनल है ऑल अबाउट केमिस्ट्री जहां पर आप देख रहे हो उस पे जाएंगे तो आपको एक फिक्स्ड टाइम टेबल आपको कम्युनिटी पोस्ट में रिफ्लेक्ट होने लगेगा, कुछ दिन के बाद कल परसों तक आपको होने लगेगा। और उस कम्युनिटी पोस्ट में जो हम टाइम टेबल डालेंगे उसकी मदद से हम अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं, उसकी मदद से आप जो कि यहाँ पर उस टाइम पर आप आकर एक एक चैप्टर को हम जो कि यहाँ पर तोड़ने वाले हैं, बढ़िया से सीखने वाले हैं। तो ये हमारा एक पैटर्न है जिसकी मदद से आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये एक रोड मैप हो गया आपकी। आपको अगर फ्री वर्जन में एमएससीटी को फोड़ना है, उस लेवल पर लेकर जाना है, तो आप जरूर एकलव्य 5.0 को फॉलो करो। अलोंग विद दैट अभी आपको पता है कि एकलव्य 5.0 में थोड़ा फास्ट होने वाला है, एमसीक्यू ज्यादा होंगे वहां पर और कंटेंट थोड़े से कम होंगे। तो मैं चाहूंगा कि इसके साथ में आप जो पुराने एकलव्य के हमारे लेक्चर हैं उनको भी यूटिलाइज करो। मतलब कि जो एकलव्य 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 है, इनको भी आप रिफर करो, ठीक है, जिससे कि आपका फ्री वर्जन में सिलेक्शन हो जाए। मतलब अगर आपको लग रहा है कि मैं फाइनेंशियली वीक हूं और मुझे फ्री वर्जन में सिलेक्शन चाहिए, तो बच्चा ये एकमात्र रास्ता है पूरे महाराष्ट्र में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पूरे महाराष्ट्र में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सिर्फ दिनेश सर टीम की तरफ से साल दर साल एक फिक्स्ड बैच के थ्रू मिलती है, दैट इज एकलव्य बैच के थ्रू। आप समझ सकते हो कि इसका 5वां वर्जन है, मतलब ये कितनी ट्रस्टवर्दी टीम रही होगी, कितनी ट्रस्टवर्दी टीम ये है और कितनी ट्रस्टवर्दी टीम ये आगे भी रहेगी, बिकॉज ये कितने सालों से, पिछले 4-5 सालों से हम लगातार वो बैच को मेंटेन कर रहे हैं कि भाई इस बैच में कंटेंट लेंगे तो लेंगे, ऐसा नहीं कि यार बीच में लिया छोड़ दिया। हर साल पूरा करवाते हैं, हर साल कंटेंट को लेके जाते हैं एंड तक। हाँ, साल दर साल इसमें चेंजेस करते जा रहे हैं। किसी साल हमने पूरा कंटेंट पढ़ाया, किसी साल हमारा फोकस था कि क्विक सिनॉप्सिस बताएं और कंटेंट कराएं, किसी साल हमारे क्विक सिनॉप्सिस साथ में एमसीक्यू कराएं, कहीं पर हमने एमसीक्यू ज्यादा कराया, कंटेंट थोड़ा कम रखा। तो इस तरह से आपको पैटर्न में चेंजेस आते हैं, ताकि एट द एंड बच्चा जब 4-5 सीरीज देखे तो उसको हर चीज ऑन द बोलते ना कि पूरा कंबाइन में उसको सारी चीज मिल जाए। हमारा ये कोशिश है, ठीक है। तो ये तो बच्चा हो गया उसके बारे में जो बच्चे फ्री में करना चाहते हो। तो अगर आप फ्री में करना चाहते हो, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है इस चैनल के ऊपर ऑल अबाउट केमिस्ट्री, जहां पर एकलव्य बैच बहुत जल्दी रीलॉन्च हो रही है आपके लिए, ठीक है, जिसका फायदा आप ले सकते हैं। और जो टाइम टेबल हम आपको देंगे उस टाइम टेबल से आप हमें लेक्चर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नो डाउट उसके अंदर आपको कई चीजें नहीं मिल पाती है, जैसे कि टेस्ट आप थोड़ा सा मिस करेंगे, डीपीपी चीजें मिस करेंगे, ठीक है। थोड़े से जो रिसेंट पीवाईक्यूज होते हैं जो 2024 के जो हम अपने क्रैश कोर्स में ले रहे हैं वो शायद आप थोड़ा बहुत मिस करेंगे, ठीक है। कंटेंट डिटेल में शायद थोड़ा बहुत मिस करेंगे, तो ये कुछ चीजें मिस करेंगे। लेकिन जो थॉट प्रोसेस है कि मुझे सीटी करनी है, उसके थ्रू अगर आप आगे बढ़ते हो, अगर थॉट प्रोसेस में आपको घर की स्थिति पता है कि मुझे फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग नहीं हूं, उसको ध्यान में रख के अगर आप पढ़ाई करेंगे तो यहां से बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। बिकॉज यहां पर भी हमने ओल्ड वाले जो लेक्चर रहे थे हमारे, उसमें हमने काफी कंटेंट कराया हुआ है, ठीक है। तो उस कंटेंट को यूज करके बच्चा यहां से आप जो है कि अपना स्कोर जो कि बूस्ट कर सकते हो। तो ये तो हुआ उन बच्चों के लिए जो फाइनेंशियल थोड़े से अनस्टेबल थे और वो चाहते हैं कि सर फ्री में हम अच्छा कुछ करें, और यहां पर अगर अच्छा परसेंटाइल आ गया बच्चा, तब आपका वही 20 से 30 हजार के अंदर आपका ट्यूशन वेबर फीस स्कीम के अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आते हैं पेड बैच के अंदर कि सर मैं तो चाहता हूं कि आपके साथ जुड़ जाऊं पेड बैच के अंदर। तो पेड बैच के अंदर अगर आपको आना है बच्चा, तो हमारी टॉपर्स की इस साल अगर मैं 2025 के लिए सिर्फ बात करूं, तो टॉपर की बच्चा अगर आप देखेंगे तो हमने कितने वेरिएंट कंप्लीट किए हैं, कितने वेरिएंट हमारे चल रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हो। टॉपर्स जो बैच होती है वो प्योरली एमएचटी सीटी के लिए, प्योरली एमएचटी सीटी के लिए। इसमें बच्चा पहले हमने टॉपर का जो एडवांस वर्जन था वो हमने स्टार्ट किया, टॉपर एडवांस बैच। फिर उसके बाद आया टॉपर ड्रॉपर, जो कि साथ में था दोनों, बट दोनों बैचेस अलग अलग थे, दोनों में बच्चे अलग अलग थे। फिर आया टॉपर्स का प्रो वर्जन। तो आप समझ सकते हो कि यार हम एक ही कंटेंट 3-3 बार पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी,
और उसके बाद अब हमारा आ रहा है टॉपर्स का क्रैश कोर्स आफ्टर बोर्ड एग्जाम। ये चौथी बार हो रहा है और एकलव्य में तो हम 5वीं बार पढ़ा रहे हैं समझो, अगर मैं एकलव्य को जोड़ लूं तो एक साल में एकमात्र ऐसी टीम है, आप पूरे महाराष्ट्र में जाके चेक कर लेना, कोई ऐसी टीम नहीं है जो एक ही चीज को 5 बार पढ़ कराई हो, पेड वर्जन में फ्री वर्जन में पूरा मिला के 5 बार कराया हो, पूरे महाराष्ट्र में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दिनेश सर टीम के साथ में ऐसा होगा कि यार एक ऐसी एकमात्र ऐसी टीम है, डीएसएम ऐसी टीम है, दिनेश सर, सोविन सर, मुकेश सर की ऐसी टीम है जहां पर उनके बैचेस के बच्चे जो होते हैं एक बार, जो एक ही बच्चा टीचर नहीं पढ़ाता, उनके टीचर उसी सिलेबस को 5 बार करवाते हैं। तो मैं समझो कि अगर मैं कोई एक चैप्टर पकड़ रहा हूँ सॉलिड स्टेट, तो ये समझो कि सॉलिड स्टेट बच्चा मैं 2025 में 5 बार पढ़ा चुका हूँ। सिटी लेवल की बात कर रहा हूँ, बोर्ड लेवल की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। सिटी लेवल पर हम 5 बार पढ़ा रहे हैं। जब ईयर खत्म होगा तब वो बच्चों को लगेगा कि यार अगर हमसे जुड़ा हुआ तो उसको लगेगा यार हम 5 बार सीख रहे हैं, समझे कि नहीं। अब नो डाउट हर बच्चा अलग अलग है, लेकिन इन बच्चों को तो हम ये सब चीजें फ्री दे देते हैं, जैसे कि अगर वो क्रैश कोर्स तो उसको फ्री मिल गया, एक खुद वो एडवांस लेवल में सीख रहा है फिर क्रैश कोर्स में सीख रहा है, अगर एकलव्य उसको अटेंड करना है तो एकलव्य कर सकता है, मतलब वो उसकी चॉइस है। तो आप मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बच्चा जब ऐसे टीचर आपके सामने खड़े हो जहां पर वो रगड़ डाले हैं पूरा, 2021 के क्वेश्चन हो, 22 के क्वेश्चन हो, 23 के क्वेश्चन हो, 2024 तक के क्वेश्चन जिसका सोल्यूशन मार्केट में अभी तक आया भी नहीं होगा। बहुत सारे जगह पे लोग सोल्यूशन ढूंढते हैं, बुक लेकर आते हैं, बुक से सोल्यूशन देखते हैं, रिफर करते हैं, तब जाके आंसर देते हैं। बट हमारी एकमात्र ऐसी टीम है जहां पर 2024 के सोल्यूशन हम खुद बनाते हैं और एकदम ईजी वे में बनाते हैं और सबसे फास्ट तरीके से काम करते हैं, जो कि हमारी बुक के अंदर आपको रिफ्लेक्ट भी हुआ रहेगा कि हाँ सर 2024 की जब हमने बुक खरीदी एकलव्य पब्लिकेशन के यहाँ से, हमने जब ब्रह्मास्त्र खरीदी तो हमको पता चला कि उसका सोल्यूशन तो ऑलरेडी अपलोड है। तो ये एकमात्र टीम है। तो जब इस टीम की मदद से आप पढ़ते हो बच्चा हमारे पेड बैच के अंदर, तब वहां पर भी आपको क्या होता है, वो जो कॉन्फिडेंस है, वो जो एक्सपीरियंस है टीचर का, वो नजर आता है। कैसे शॉर्टकट तरीके से हमको कंटेंट करना है, कैसे मुझे आगे बढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको यहां पर दिखती है। तो पेड बैच के अंदर फिलहाल हम कहेंगे कि हमारा जो क्रैश कोर्स है वो अवेलेबल है और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी शायद ये बंद भी हो जाएगा, बिकॉज जितनी हम उम्मीद कर रहे थे कि यार इतने बच्चे आने चाहिए उसके बाद हम बंद कर देंगे, ठीक है। तो कूपन भी खत्म हो जाएगा और हम कोर्स भी शायद, ठीक है, कोर्स को भी हम क्या करेंगे बच्चा, कूपन या तो पहले हम हटा देंगे कि भाई कूपन हट जाए, तो जिन बच्चों को उसके बाद लेना तो लेंगे, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद जैसे कि हमने एडवांस को बंद कर दिया, ड्रॉपर को बंद कर दिया, प्रो को बंद कर दिया, फिर कुछ टाइम के बाद हम कोशिश रहेगी कि यार इस बैच को भी हम जल्दी जल्दी लॉक कर दें, ताकि जितने बच्चे मेरे पास आए उनको मैं सही तरीके से गाइड कर सकूं, सही तरीके से उनको पढ़ा सकूं। अब क्रैश कोर्स के अंदर सर क्या क्या मिलेगा जरा वो मैं बता देता हूं। जैसे कि आपने देखा कि सर यूट्यूब पे तो पूरे कंप्लीट लाइव लेक्चर मिलेंगे, उसकी नोट्स मिलने वाली है जो हम कराएंगे, ठीक है, नो डाउट। लेकिन साथ में इसमें कुछ चीजें नहीं मिलेंगी, वो मैंने आपको बताया। अब यहां पर क्या है सर, यहां पर जो चीजें यहां पर नहीं मिल रही हैं वो यहां पर मिलता हुआ दिखेगा। पहली बात, इसके लिए कुछ अमाउंट पे करना होगा। सर फ्री ऑफ कॉस्ट है क्या? नहीं, पहले आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा। तो ये अमाउंट पे करने वाला हिसाब किताब है। अमाउंट बहुत ज्यादा है क्या? नहीं। क्रैश कोर्स का जो अमाउंट है केमिस्ट्री के लिए वो 999 है, जो कि ऑलरेडी डिस्काउंटेड रेट में चल रहा है। दूसरी बात, जब आप अमाउंट पे करेंगे तो बच्चा आप इसके लाइव लेक्चर में जुड़ रहे हो, लाइव लेक्चर में जुड़ेंगे। अगर आपने लेक्चर को मिस कर दिया तो आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हो बाद में। बहुत बढ़िया लेवल की टेस्ट मिलेगी, हर एक चैप्टर पे बढ़िया लेवल की डीपीपी मिलेगी, ये चीजें आपको दिखाई देंगी। और जो रिसेंट पीवाईक्यूज हैं 2024, ये सारी चीजें हम कराने वाले हैं। और 21, 22, 23 के जो पीवाईक्यूज वो ऑलरेडी हमने आपको दिए हुए हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। और साथ में जो हमारा बड़ा बैच है यहाँ पर, जो आप देख सकते हो कि टॉपर्स का जो हमने प्रो बैच बोला था, इस प्रो बैच का पूरा बच्चा रिकॉर्डेड एक्सेस आपको मिलेगा। इसलिए इस कोर्स का नाम भी हमने रखा हुआ है क्रैश कोर्स प्रो प्लस। क्या नाम है बच्चा इसका? क्रैश कोर्स है प्रो प्लस है। तो ये हमारा एक रोड मैप है कि मैं कौन सी पाथ को चूज करूं। अब डाउट आ रहा है कि सर मैंने कोई भी पाथ चूज कर लिया, आप पेड लो या फिर फ्री लो, उससे मतलब नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका कंसिस्टेंसी कितना है। आपने दोनों में से कोई एक पाथ को चूज कर लिया। अब डाउट मुझे ये आ रहा है कि सर मैं आगे कैसे जाऊं, व्हाट इज द नेक्स्ट मेथड, क्या पैटर्न होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि यार मुझे ना, कोई बच्चे, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर केमिस्ट्री में तो सिर्फ टेक्स्ट बुक रीड कर ले तो बस हो जाता है। मैं बहुत सारे, पता नहीं, अभी कुछ दीदी भैया का वीडियो देख रहा था मैं, ऐसे जो आजकल न्यू जो यूट्यूबर होते हैं जो थोड़े से स्ट्रेटेजी बताते हैं, थोड़ा सा ज्ञान देते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है। बट जो स्ट्रेटेजी और जो वीडियो है ना बच्चा, मैं चाहूंगा कि सही तरीके से बच्चों को मिले तो ज्यादा बेटर है। क्रैश कोर्स का मैंने लेक्चर लिया, बहुत सारे बच्चे जो क्रैश कोर्स के लेक्चर में होंगे, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो कमेंट कर सकते हैं कि क्या सच में सिर्फ टेक्स्ट बुक रीड करने से काम बन जाएगा। उनके स्ट्रेटेजी में ये बताया जाता है कि सिर्फ केमिस्ट्री के लिए ना टेक्स्ट बुक रीड कर लो, काम हो जाएगा तुम्हारा। देखो दो चीजें होती हैं, आपको बच्चा अगर परसेंटाइल लेकर आना है बढ़िया वाला, तो आपको 150 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। और 150 में से केमिस्ट्री का वैल्यू बहुत ज्यादा होने वाला है। ये समझ लो कि केमिस्ट्री जो है ना बच्चा, आपको आउट ऑफ 50 आप 45 प्लस ला सकते हो केमिस्ट्री के अंदर।
लेकिन आप कहेंगे कि सर मैं कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, मैंने हमारे भैया दीदी ने बोला है कि हमको सिर्फ टेक्स्ट बुक रीड करो काम हो जाएगा, तो आप फंस गए, आप गंदे जगह फंस गए। क्योंकि टेक्स्ट बुक जो है ना बच्चा, जो टेक्स्ट बुक है वो आपको वही क्वेश्चन का आंसर देगा जो थ्योरेटिकल वाले रहेंगे, जो थ्योरेटिकल वाले रहेंगे, मतलब जहां पर ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ उसको पढ़ लो, काम खत्म। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यार फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शोज एफसीसी स्ट्रक्चर, अब आपने पढ़ा होगा कि हाँ यार सिल्वर है, एफसीसी स्ट्रक्चर मार्क कर दिया, काम खत्म। लेकिन अब आ गया कि व्हाट इज द एज लेंथ, यहां से सुनना जरा, व्हाट इज द एज लेंथ व्हेन इन एफसीसी व्हेन रेडियस इज दिस मच। तो ऐसे क्वेश्चन को टेक्स्ट बुक से पढ़ने से नहीं आएगा, टेक्स्ट बुक पढ़ लिया मुझे आ गया, ऐसे नहीं आएंगे। या जो अभी मैंने क्रैश कोर्स में चैप्टर नंबर 1 लिया क्लास 11 का, टेक्स्ट बुक में तो बड़ा बढ़िया बढ़िया मैंने पढ़ा दिया कंटेंट, लेकिन जब एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहा तो वहां पे आ रहा है कि फाइंड द एटॉमिक रेशियो का एवरेज निकालो, एटॉमिक मास का एवरेज निकालो। अब सर ये कहां से करें हम लोग, ठीक है। या क्वेश्चन आ रहा है कि 0.25 मोल के लिए चलो बताओ कितने मास होंगे, या कितना मॉलिक्यूल होगा, या कितना वॉल्यूम होगा, ठीक है। जबकि टेक्स्ट बुक में हमको सिर्फ फॉर्मूला ओरिएंटेड दिया गया था। तो अब वहां पर ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा, आपकी प्रैक्टिस चाहिए जो सच में टीचर क्लास में सॉल्व कराए। तो ये अपने जहन से निकाल दो, बिकॉज अगर आप टेक्स्ट बुक सिर्फ करके जाएंगे तो आप इस कैटेगरी के बच्चे हो ही नहीं, क्योंकि आपको इस कैटेगरी में जाने के लिए आपको कंटेंट आना चाहिए, आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस होनी चाहिए, फिर टेक्स्ट बुक रीड करनी चाहिए। मतलब आपको टेक्स्ट बुक रीड करनी है, लेकिन सिर्फ टेक्स्ट बुक रीड करके काम बनेगा क्या, नहीं। क्योंकि अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर है, टेक्स्ट बुक रीड करने से कुछ नहीं होने वाला है। उसमें एक क्वेश्चन आएंगे एनोड कैथोड के ऊपर शायद आ जाए, कौन सी गैस निकल रही है उसके ऊपर आ जाए, बट 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड होंगे और जो टेक्स्ट बुक से बहुत ज्यादा मिलता जुलता नहीं रहेगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एमसीक्यू की, समझे। सॉल्यूशन चैप्टर आ गया, टेक्स्ट बुक से कुछ खास नहीं निकलता, उसमें से निकलता है तो जो पीवाईक्यू जो वहां से निकलता है उस पैटर्न के क्वेश्चन बनेंगे। इसीलिए पहला तो वो दिमाग से मिथ निकाल दो कि टेक्स्ट बुक पढ़ लूंगा एंड में, चलो हो गया मेरा काम। क्योंकि बच्चा अगर आपको 150 टारगेट कर रहे हो तो आपको भी पता है कि कौन से सब्जेक्ट को लेके चलना है। कोई 2 सब्जेक्ट आपको मेजरली एकदम स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, और मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई 2 बहुत अच्छा करना पड़ेगा। एक अगर थोड़ा ओके ओके भी रहेगा, समय के साथ में आप बोल सकते हो कि सर बहुत स्ट्रांग नहीं कर पा रहा हूं, तो एक अगर आपका ओके ओके भी होता है, जैसे मैथ्स और फिजिक्स आपने बहुत स्ट्रांग बना लिया, केमिस्ट्री को आपने ओके ओके रखा कि चल ठीक है भाई 25-30 भी मिलेंगे तो काम बन गया, ठीक है। तो इस पैटर्न से आप आगे बढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 2 सब्जेक्ट आपको स्ट्रांग करने पड़ेंगे, और वो 2 सब्जेक्ट कौन से, वो आपको चूज करना है। क्योंकि तभी बच्चा 150 आप प्लस जो है कि पा पाएंगे। तो रोड मैप बहुत क्लियर है कि आपको कंसेप्ट आना चाहिए। आपको क्या आना चाहिए बच्चा, कंसेप्ट आना चाहिए। मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि आपको पहले कंसेप्ट आना चाहिए। कंसेप्ट नहीं आता है तो मुश्किल आपके लिए होने वाली है, क्योंकि कंसेप्ट नहीं आएगा तो आप सिर्फ उतना ही क्वेश्चन कर पाएंगे जितना आपने प्रैक्टिस किया रहेगा। लेकिन अगर कंसेप्ट आ गया तो आप वो क्वेश्चन भी कर पाएंगे जो आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। तो कंसेप्ट आना जरूरी है, बिकॉज आप 99 के लिए डील कर रहे हो। दूसरा, आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, बेसिकली एमसीक्यू बोल सकते हैं कि आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट में फिर आपको अपने कंसेप्ट को और मजबूत करने के लिए और जो थ्योरेटिकल आंसर है उनको एक्यूरेट राइट करने के लिए आपको टेक्स्ट बुक रीड करना पड़ेगा। ये चीजें करनी है। और लास्ट में होगा बच्चा टेस्ट, जो कि ऑब्वियस है, पीसीएम का मॉक टेस्ट बोलो या फिर सिर्फ केमिस्ट्री का टेस्ट बोलो। केमिस्ट्री में ले लो तो मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा, बट ऑब्वियस आपको पीसीएम और केमिस्ट्री जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसमें आप अच्छा करना चाहते हो उसका टेस्ट आपको देना पड़ेगा। ये 4 पैटर्न को फॉलो करो। मैं बोल रहा हूं कि एकदम आपका रोड मैप एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। आप खुद से करना चाहते हो, एकलव्य बैच में आओ, पहले पुराने के लेक्चर निकालो, वहां से कंटेंट करो, कंसेप्ट क्लियर है। अब एमसीक्यू देखो, टीचर जितना कराया एकलव्य 1.0 2.0 3.0 सबके एमसीक्यू का डालो उस चैप्टर के, वो कर लिए। उसके बाद टेक्स्ट बुक निकाल के रीड करो। अब टेस्ट जो है कि बच्चा आपको देना है, हमारी टेस्ट सीरीज भी है 399 के अंदर, आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। वहां पर केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर का हमने टेस्ट किया है, साथ में 5 पीसीएम के कंप्लीट मॉक टेस्ट भी दे रहा हूं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा मजबूत बन जाए। तो ये सब चीजें बच्चा आपको यहाँ पर अपने दिमाग में बिठा के रखना है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो वीडियो है ये आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर आंसर दिया होगा कि यार हमको एग्जैक्टली मूव ऑन कैसे करना है, हमको आगे कैसे बढ़ना है। ये पैटर्न को फॉलो करना बच्चा, आप आराम से आगे बढ़ेंगे। यहां पर बात पेड और फ्री की है नहीं, यहां पर बात है कि आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। कहां से पढ़ने वाले हो वो आपके मन की मर्जी, मैंने दोनों ऑप्शन दे दिया है, वो आप डिसाइड कीजिए कहां से करने वाले हो। बाकी अगर आप फाइनेंशियली थोड़ा बहुत भी स्ट्रांग हो, आपको लग रहा है कि नहीं सर 1000 2000 5000 मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो मैं तो प्रीफर करूंगा कि यार आप पेड बैच के अंदर ही जाओ, क्योंकि वहां पर हम अलग लेवल पे कंसेप्ट ले रहे हैं, अलग लेवल पे एमसीक्यू करवा रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं जिसका यूटिलाइजेशन करके आप अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। क्योंकि आज आप पे करेंगे तो बच्चा कल अपने पैसे आप बचा पाएंगे टीएफडब्ल्यू कोटा के थ्रू, याद रखना, ठीक है। उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं ऐसे खूबसूरत से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।